आपका अपना YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे सपर गियर के बारे में कि सपर गियर क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता है और जो उनके जो टीथ होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी टर्म्स कंडीशन होती हैं। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, जो सपर जो गियर है उसको बनाने के लिए एक राउंड बार की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 75 mm के डाई का ये हमने एक रेडी किया हुआ है, जो कि MS का लिया हुआ है। आप देख सकते हो इसकी जो कटिंग जो की गई है वो की गई है पावर हेक्सा के द्वारा। करने के बाद में इसको लेथ मशीन पे लगाया गया था। लेथ मशीन पे लगाने के बाद में देख सकते हो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो इसका साइज आपको दिखा देते हैं कि इसका जो साइज है वो कितना लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो साइज जो है लगभग 75 mm से कुछ अबो का ये हमने डाया का एक पीस रेडी किया हुआ है। उसके बाद में इसकी थिकनेस देखिए यहाँ पे, जो कि इस गियर के अकॉर्डिंग हमने 20 mm का ये हमने रेडी किया था, ठीक है ना। तो देखिए कुछ साइज है वो हमने ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि फाइनल जब फिनिशिंग होगी तो इसका हम 20 रखेंगे। उसके बाद में देखिए कि मैंड्रल के अकॉर्डिंग इसके बीच में एक सेंटर होल लगेगा, क्योंकि इसको सबसे पहले मैंड्रल के अंदर पकड़ा जाएगा इस तरीके से। उसके ऊपर इसको मिलिंग मशीन पर लगाकर इसके ऊपर ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसके ऊपर टीथ है वो काट दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो होल है किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ये मैंड्रल के अकॉर्डिंग। जितना आपका मैंड्रल का जो साइज है या फिर जितनी शाफ्ट के अकॉर्डिंग आपको ये जो गियर है किसी शाफ्ट के ऊपर लगाना है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है होल वो किया जाता है। उसके बाद में देखिए होल रेडी हमने कर दिया है। तो करने के बाद में देखिए इसका जो साइज आपको दिखाते हैं एक बार। तो देखिए इसका जो साइज जो है, तो देखिए इसका जो साइज जो है, तो देखिए 20 से साइज है वो कम हो गया है, क्योंकि लगभग हमने 20 mm की थिकनेस के अंदर ही ये जो है टीथ जो है वो रेडी करना थे। सपर गियर की पहचान क्या होती है कि सपर गियर के अंदर जो टीथ जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं। अधिकतर गियर ट्रेन के अंदर सपर गियर ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हेलिकल गियर वो होता है वो कौन सा होता है, उसके अंदर जो टीथ जो होते हैं वो टेपर में होते हैं, और जो सपर गियर के क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो देखिए मैंडल को यहाँ पे इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन करनी होती है कि ये हमने 75 mm का जो डाया का लिया था इसके ऊपर कितने टीथ होने चाहिए, क्योंकि 75 के बाद में हमने ये डाया सेट कर दिया था 72 यानी 72 mm के ऊपर हमने ये जो टीथ कटे हुए हैं प्रिय विद्यार्थियों 36 कटे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऐसे सेट करने होते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर जो मिलिंग जो मशीन होती है वो कटिंग करती है। कटिंग करने के बाद में इस तरीके से आपका गियर बनता है। गियर बनने के बाद में अगला जो ऑपरेशन किया जाता है तो वो देखिए किस तरीके से क्या होता है। तो देखिए इस साइड में हमने किया हुआ है और इस साइड से देखिए, क्योंकि एक साइड से करने के बाद में इस तरीके से, उसके बाद में इस तरीके से ये कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक कीवे कटता है। कीवे कटता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि की इसके अंदर लगानी आसान होती है और आसानी से निकाला भी जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा हमने ग्रूव सा काटा गया है। इसका कारण यही है, एक तो गियर के अंदर जो ताकत है वो ज़्यादा बनती है, और दूसरा जो कीवे है उसको निकालना, जैसे क्वार्टर पिन लगेगी उसको लगाना और निकालना आसान होता है। तो देखिए इस साइड में हमने रेडी कर दिया, दूसरे साइड के अंदर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये जो गियर है, तो देखिए इसके अंदर से हमने निकाल दिया है बच्चों ने। इस साइड से भी देखिए, क्योंकि उस साइड से काम जो है वो चल रहा है, इस साइड से ज़्यादा निकाल दी है, तो इस तरीके से ये निकालना होता है। उसके बाद देखिए जो फाइनल जो गियर है वो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमने जो फाइनल जो है वो सपर गियर है वो रेडी कर दिया है। तो देखिए बच्चों ने कितने ज़बरदस्त तरीके से ये जो गियर है प्रिय विद्यार्थियों ये रेडी किया गया है। ये आपका कौन सा गियर है, ये सपर गियर है। सपर गियर जितने भी आपके होते हैं, या कोई हेलिकल गियर हो या सपर गियर हो, उसके अंदर टर्म्स कंडीशन होती हैं, वो सीखना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए चलते हैं अब सपर गियर के ऊपर। तो देखिए ये तो हमने सारे मैनुअली यानी मशीन के ऊपर बनाए हुए थे। उसके बाद में देखिए ये जो है एक बड़ा गियर मैंने लिया हुआ है आपका सपर गियर, तो देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने मशीन से निकाला था ताकि आपको इसके अंदर जो टर्म्स जो होती है वो अच्छी तरह समझ आ जाए। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर एक पिच सर्कल होता है, तो वो कहाँ पे होता है, तो देखिए ये जो टीथ आपके कटे हुए हैं, ठीक है ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। तो इसके अंदर देखिए जो पिच सर्कल है वो कहाँ होता है, जो टीथ जो होता है आपका, जो दांता जो होता है उनके बीच के अंदर से एक रेखा ऐसे गुजरती है, उसी के ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये बनाना होता है। तो जहाँ जहाँ पे मैं निशान कर रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कि जो टीथ की जो पूरी लंबाई है इसके बीच के सेंटर से, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिच सर्कल। पिच सर्कल के ऊपरी सिरे पे जो जगह बची हुई है ये पिच सर्कल है,
इसके ऊपर ये जो जगह बची हुई है, इतनी इतनी जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं। पिच सर्कल के नीचे की जो दूरी, नीचे की दूरी कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना। पिच सर्कल की दूरी कहाँ तक, यहाँ तक। और इस साइड के अंदर भी जहाँ तक टीथ की जो गहराई जो होती है वो क्या है आपका, डिडेंडम। एडेंडम कौन सा आता है, पिच सर्कल के ऊपर की दूरी, यहाँ तक, पिच सर्कल के ऊपर की दूरी वो आपका एडेंडम कहलाता है। और पिच सर्कल के नीचे की जो दूरी होती है वो डिडेंडम। इतनी जो दूरी है वो क्या है, वो डिडेंडम है। ऊपर की यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है कि एडेंडम है, और ये दूरी है वो डिडेंडम। उसके बाद में देखिए दो चीज यहाँ पे क्लियर हो गई है। तीसरी क्या है, ये देखिए टॉपलैंड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉपलैंड बोलते हैं। ये ऊपर का जो दिखाई दे रहा है उसको टॉपलैंड बोलते हैं। और टीथ की जो गहराई जो है उसको हम डेप्थ बोलते हैं। देखिए यहाँ से लेके और ये जो गहराई है इस पॉइंट से लेके जो जो लंबवत जो दूरी होती है वो क्या है आपकी, इस सपर गियर की डेप्थ होती है। अभी ये जो टीथ है वो कितना गहरा है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखिए ये जो दूरी आपको जो नजर आ रही है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं। फ्लैंक मीन्स क्या होता है, सतह होती है, ये इसकी सतह है। उसके बाद में देखिए जो टीथ की थिकनेस यानी जो मोटाई है वो कहाँ पे है, जहाँ पे देखिए जो पिच सर्कल की जो रेखा गुजर रही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से इस ये जो पिच सर्कल है इससे ऊपर क्या है कि ये जो टीथ है ये टेपर है, ठीक है ना। नीचे से दूरी क्या है वो बराबर आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी टीथ की मोटाई यहाँ से ऐसे ली जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए नीचे जो है जहाँ पे डिडेंडम है इसको फिलेट रेडियस बोलते हैं, क्योंकि जितने भी आपके टीथ हैं ये नीचे से इसमें गोलाई होती है, ठीक है ना। तो देखिए नीचे से क्या है, इसमें गोलाई है, यहाँ पे भी गोलाई है, यहाँ पे भी गोलाई है, ऐसे ऐसे इसको हम बोलते हैं फिलेट रेडियस, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये जो गहराई जो है आपकी, जैसे जैसे ये रेडियस हो रहा है इसको हम रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। रूट मीन्स क्या होती है, जड़ है, यानी इस टीथ की क्या है, ये जड़ है, ठीक है ना। ऊपर का अगर देखें तो इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और ये क्या है, रूट है। क्रेस्ट मीन्स क्या, ऊपरी सिरा है इस टीथ का, और ये क्या है, नीचे का सिरा है, ठीक है ना। उसके बाद पिच, पिच किसे कहते हैं, तो देखिए एक टीथ है, ये जो टीथ है आपका, ठीक है, इसके सेंटर से ऐसे, ठीक है। दूसरा जो टीथ है इसके साथ वाला, इसके सेंटर का, इनके जो बीच की जो दूरी होती है उसको हम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो ये इसके मुख्य पार्ट थे, तो जो कि मैंने प्रिय विद्यार्थियों आपको बता दिए हैं भी, एडेंडम, डिडेंडम, पिच सर्कल ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो टॉपिक में हमने आपको बता दी है। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती समय समय पर रहती है। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नए टॉपिक है, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।